लाइट्स ऑफ कर दें। लाइट ऑफ कर दें, लाइट ऑफ कर दें, लाइट ऑफ कर दें। मंच की लाइट भी ऑफ करें। हरि कथा अनंता। प्रिय राम भक्तों, रामायण का विस्तार अनंत है। प्रभु श्री राम का चरित्र विकट परिस्थितियों में भी मर्यादाओं का प्रतीक है। अपने सनातन धर्म पर चलते हुए मोह माया राजपद मान सम्मान के त्याग का ही उदाहरण है प्रभु राम। राम अनंत, राम कथा अनंता। त्रेता युग अंतर में अयोध्या के राजा दशरथ हुए, जिनके राजमहल में 3 रानियों से 4 पुत्र रत्न पैदा हुए। सबसे बड़ी रानी कौशल्या के राम, सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न तथा सबसे छोटी रानी कैकेयी भरत नाम से जानी है। रघुनंदन श्री तो कारण था कि महर्षि विश्वामित्र जैसे ऋषि तब श्री राम को संधान करने के लिए श्री राम को करके सारे उत्पाती राक्षसों का अंत कर दिया। राजा अपने पुत्र सीता जी का स्वयं करना चाहा, जिसके लिए श्री विश्वामित्र को मिला गया। फिर श्री विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण जब सभी राजकुमार धनुष पर तक लगा सके, तब विश्वामित्र के आदेश पर राम भगवान शिव का महान जनाक धनुष पर जैसे था 2 भागों में विभाजित हो गया। शिव भक्त भगवान परशुराम के प्रचंड सीता के साथ मनुष्य रूप
दशरथ शोक और पीड़ा में डूब से गए। अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को वन में 14 वर्ष के वनवास के लिए कैसे भेजते थे? जो श्री राम भ्रातृ प्रेम की अनूठी मिसाल है, पिता के दुलारे हैं, मां की आंखों के तारे हैं, जिसके लिए माता कैकेयी का आदेश परम धर्म है और जो पिता के वचन का पालन करने के लिए निसंकोच वनवास की ओर चलती है। अयोध्या नगरी को अनाथ कर मां सीता और छाया सदृश लक्ष्मण के साथ वन पथ पर आगे चले। हरस विषाद दिवस सुरलो। जिन्होंने वनवास के दुष्कर जीवन को भी स्वीकार किया, निषाद राज केवट जैसे मित्रों को गले लगाते, शबरी के झूठे पेड़ खाते, दुष्टों का संहार करते, पग पग चुनौतियों का सामना करते, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तभी एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा वहां आई और राम या लक्ष्मण से विवाह का प्रस्ताव रखा। उसे दोनों ने भी अस्वीकार कर दिया, जिसका बदला लेने के लिए वो सीता को मारने दौड़ी। तभी लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दिया। तब वो लहूलुहान होकर अपने भाई रावण के पास गई और सारा वृत्तांत बताया। तो रावण सीधा अपने मामा मारीच के पास पहुंचा और कहने लगा, बच्चन तक बच जाना और मैं साधु बन जाऊंगा। लखन को बहकाना, मैं सीता को हटाऊंगा। श्री राम मारीच रूपी स्वर्ण मृग को पकड़ने गए तो धोखे से श्री राम की आवाज आई, लक्ष्मण, प्रभु राम किसी संकट में है और तुम्हें बुला रहे हैं। ठीक है माता, मैं जाता हूँ, परंतु आप मेरी खींची गई रेखा के बाहर मत आइए। इधर रावण साधु का वेश बनाकर सीता का हरण कर लेता है। प्रभु राम, प्रभु राम, प्रभु राम। सीता जी को ढूंढते हुए श्री राम और लक्ष्मण ऋष्यमुख पर्वत पहुंचते हैं। वहां उनकी भेंट वीर हनुमान से होती है। हनुमान जी राम के ईश्वर स्वरूप को पहचान लेते हैं। हे प्रभु, मैं आपका स्वरूप हनुमान, आप मुझे कैसे भूल गए? मानस जन पूना लक्ष्मण ते दूना, समदर से कोई कर सब सेवक प्रिय अनन्य गति सो। सीता की खोज में वानर सेना चारों दिशाओं में निकल पड़ी। दक्षिण में हनुमान जी ने समुद्र को लांघ कर लंका में प्रवेश किया और अशोक वाटिका में सीता मां को ढूंढ निकाला और सीता जी को प्रभु श्री राम की दी हुई अंगूठी दी। प्रभु राम की
निशानी देखकर सीता भाव विभोर हो उठती है। वाटिका में मेघनाद हनुमान जी को पकड़ लेता है और बंदी बनाकर रावण के दरबार में ले जाता है। अपनी ताकत के मद में चूर रावण हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने के लिए कहता है। फिर क्या था, पूंछ में आग लगते ही महावीर हनुमान जी ने पूरी लंका को आग लगा दी। लंका कर जलने लगी। लंका से सीता माता को लाने के लिए समुद्र पार करना आवश्यक था। प्रभु श्री राम पहाड़ पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र से रास्ता मांगने लगे। प्रभु श्री राम 3 दिनों तक प्रार्थना करते रहे, किंतु समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। तभी लक्ष्मण ने प्रभु को समुद्र सोखने के लिए अग्निबाण किया तो समुद्र कांपता हुआ आया और सेतु बांधने का मार्ग बताया। नल और नील की मदद से वानर सेना ने समुद्र पर सेतु बना दिया और पूजा के लिए शिवलिंग की स्थापना की और उसका विधिवत पूजन किया। होने के बाद राम की सेना लंका में प्रवेश कर गई। दोनों तरफ घोर संग्राम शुरू हो गया। एक एक करके इस संग्राम में रावण के बहुत से सेनापति, मेघनाद जैसे वीर और भाई कुंभकर्ण और रावण की सेना के योद्धा मारे गए। आखिरकार रावण को युद्ध में स्वयं उतरना पड़ा। भयंकर युद्ध होने लगा। धरती मानो कंपित हो उठी, पर रावण तो मायावी था। बाण लगने पर भी मानो बार बार जीवित हो उठता था। वैकुंठ युद्ध विरुद्ध रघुपति जोन सायक कसमसे ओ दंड धुनि अति छन्न सुनि मनुजात सब मारुत नसे। राम ने अंततः रावण की नाभि में रखे अमृत कुंड पर बाण का निशाना साधा। श्री राम की कमान से निकले उस तीर से रावण धरती पर गिर पड़ा और उसका वध हो गया। समस्त भूमंडल राम जी की जय से गूंज उठा। सत्य की असत्य पर जीत, अच्छाई की बुराई पर जीत, धर्म की अधर्म पर जीत हुई। लंका सहित संपूर्ण विश्व में राम राज्य की स्थापना करके 14 वर्षों के लंबे वनवास के बाद भाई लक्ष्मण सहित सिया संग राम वापस अयोध्या लौटे। पुनर्मिलन का सुख रसधार बन आंखों से बह निकला। वर्षों से वीरान अयोध्या की पावन धरती कुछ यूं चहक उठी मानो बंजर धरती को वर्षा की फुहारों ने नहला दिया। श्री राम के अनंत प्रेम से महका दिया। अयोध्या नगरी के घर घर, गली गली में असंख्य दीपमालाएं जगमगा उठी। प्रभु
छत्तीसगढ़ राम जी की ननिहाल है, जहाँ की पावन छत्तीसगढ़ महातारी की पूजा की जाती है। हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार हमारे छत्तीसगढ़ भूमि पर हर एक प्रकार से वेशभूषा है, छत्तीसगढ़ी शब्द की प्रयोग किया जाता है। वहीं से एक श्री का एक महानदी का उद्गम हुआ। आइए भगवान श्री राम महानदी अपना 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या लौट रहे हैं। सभी नगरवासी उनके आगमन की सूचना पाकर उनके दर्शनों के लिए उमड़ रहे हैं। कितना भव्य दृश्य है! पूरा देश आनंद विभोर होकर नाच रहा है, गा रहा है। सत्य के जीत की आराधना हो रही है। घर घर में दीपों की माला से स्वागत हो रहा है। आकाश के टिमटिमाते तारे भी मानो आरती उतार रही हैं। हर्षोल्लास के साथ नगर भर में मृदंग ढोल नगाड़े बज रही हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। बच्चे, स्त्री और पुरुष नए वस्त्रों में सज धज कर तैयार हो ही क्यों ना, उनके प्यारे प्रभु श्री राम जो पधार रहे हैं। आइए अब भी शामिल होते हैं इस आनंद महोत्सव में और नाच गाकर स्वागत करते हैं प्रभु श्री राम और माता सीता का, पवन पुत्र हनुमान का, शेषनाग अवतरित श्री लक्ष्मण का, दीन दयाल बिरु संभारी, रघुनाथ मम संकट हारी, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
रामचंद्र भगवान की Yes, yes. जय श्री राम। इतिहास में रखा गया 5,84,572 दिए। एक बार जोर से बोले जय श्री राम। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने द्वारा रखे इतिहास को लिखे।
चला जी, मुझे इंटर कॉलेज से ही किया। फर्स्ट 2 साल रहा भी हूँ। अपने आपके दर्शन किए। बेरंगे आशिक रंगे
महोत्सव कार्यक्रमों में मणिराम दास छावनी के महंत पूज्य स्वामी नृत्य गोपाल दास जी महाराज रहे। आज संयोग ऐसा है कि वो यहाँ उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं अस्वस्थता के कारण। इसलिए मैं भी यही सोचता हूँ कि भगवान की कृपा है, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसे ही स्वीकार करने का अवसर उनको अनुभव होता है, और यही इनकी सेवाओं को भगवान श्री राम स्वीकार करते हैं। अब तक बहुत से मुख्यमंत्री हुए, बहुत से प्रधानमंत्री हुए, लेकिन बंधुओं भगवान श्री राम ने अगर अपने राम मंदिर निर्माण की सेवा को स्वीकार किया है किसी के हाथ से, तो हमारे एक तरफ मोदी जी, एक तरफ योगी जी, और बीच में अयोध्या, माने इस अयोध्या को दिव्य अयोध्या, पावनी अयोध्या के रूप में जैसे थी उस रूप में पुनः प्रतिष्ठापित करने में लगे हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से अयोध्या के समस्त साध समाज की ओर से अखिल भारतवर्षीय श्री वैष्णव सम्मेलन का प्रधानमंत्री होने के नाते जिसमें ये छपा हुआ था, मैंने उसी का आप सब लोगों को सुनाया, और मैं पुनः पुनः आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। कोविड-19 ही नहीं, अब तो कोविड-20 तक आ गया है और 2020 चल रहा है, और 2020 में अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था भारतीय क्रिकेटर्स ने, सबसे पहला गोल्ड मेडल ही नहीं, सबसे पहली शील्ड, सबसे पहला वर्ल्ड कप 2020 का जीता था, तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य 500 वर्षों से चले जाने वाले उस विवाद को समाप्त करते हुए राम मंदिर निर्माण के कार्य को 2020 में हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने मोदी जी के नेतृत्व में सिद्ध किया। इसके लिए पुनः पुनः समस्त धर्माचार्यों की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, अयोध्या का वंदन करता हूँ, उपस्थित संतों का वंदन करता हूँ, और अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, यहाँ के अयोध्या वासियों का मैं वंदन करता हूँ। मंच पर विराजमान जिनको इस ऐतिहासिक क्षण प्रत्यक्ष करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ऐसे लोगों का भी मैं अभिवादन करता हूँ, क्योंकि ऐसे भाग्यशाली हैं जो कि इस ऐतिहासिक क्षण के चश्मदीद गवाह हैं। इसलिए इन सब का अभिनंदन है, वंदन है। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आशीर्वचनों के लिए। कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं और कुछ लोग इतिहास रचते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय नित नया इतिहास रचते हैं। मैं 5 शताब्दी के बाद भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर दीपोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है। मैं एक राम भक्त के नाते श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में सहभागी रहा हूँ और बड़े लंबे समय तक विश्व हिंदू परिषद के काम में रहा हूँ। आज मेरे लिए व्यक्तिगत ही नहीं बल्कि संसार भर में जितने राम भक्त हैं उनके लिए बहुत 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 खुशी का दिन है कि दीपोत्सव भी हो रहा है। श्री रामलला के जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो गया है। इससे अधिक खुशी का कोई दूसरा विषय नहीं हो सकता। इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके कुशल नेतृत्व के कारण देश की सर्वोच्च अदालत ने लगातार सुनवाई करके फैसला सुनाया, और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, जिनके नेतृत्व में लगातार अयोध्या के विकास की जो यात्रा है वो तेजी से आगे बढ़ रही है और अयोध्या का संदेश सारे संसार में जा रहा है। आपने सर अपने यहाँ कुबेरपुर से सीधा आ रहे हैं, गंगा जी से सीधा सरयू आ रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि राम बन जहाँ जहाँ प्रभु के राम पड़े। किस तरह के कार्य हो रहे हैं सर कि दुनिया उसको विकास की यात्रा मैंने कहा जो आप अयोध्या जी के अंदर देख रहे हैं वही आप श्रृंगेरपुर में देखेंगे, वही भरद्वाज जी मुनि के आश्रम प्रयागराज नगर के अंदर देखेंगे, वही वाल्मीकि जी के आश्रम में देखेंगे। जो पूरा राम वन गमन मार्ग है, सड़क और सेतु तो हम बना ही रहे हैं, लेकिन जो ऐसे स्थान है जहाँ प्रभु का मतलब चरण पड़ा है उन स्थानों का भी पर्यटन की दृष्टि से व्यापक विकास है। सर कभी अयोध्या अजीब से फीलिंग होती थी, क्या कहेंगे वो उस दौर को और आज के दौर के बारे में? जो अयोध्या जी को लेकर के, भगवान श्री राम जी को लेकर के, सरयू मैया को लेकर के, विशेष तौर से हिंदू
समाज की मतलब एक तरह से भावनाओं को जो चोट पहुंचाने का काम करते थे, तो तुष्टीकरण की घटिया राजनीति के कारण उनको देश की जनता ने जवाब दे दिया है। चाहे वो केंद्र में कांग्रेस हो और प्रदेश में चाहे सपा बसपा जो भी श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के विरोधी रहे, उनको संदेश है कि जनादेश के माध्यम से, केवल हमारी पार्टी और हमारी सरकार के माध्यम से नहीं, जनादेश के माध्यम से देश की जनता ने पूज्य संतों के आशीर्वाद में और यह संदेश दे दिया है कि इस प्रकार की राजनीति देश में नहीं चलेगी। कुछ आयोजनों से नुकसान होने की संभावना होती है, तो हम तकनीक का उपयोग करके भी अपने पर्व और त्योहारों को और भव्यता और दिव्यता के साथ आयोजित करेंगे। ये आयोजन आज इसका एक प्रमाण है। और मैं इस अवसर पर आज जो कार्यक्रम अयोध्या में हुआ है, इसके लिए अयोध्या वासियों को, पूरे उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को, सभी उत्तर प्रदेश वासियों को और देश और दुनिया में जहां कहीं भी अयोध्या के इस दीपावली के साथ आज भक्तगण जुड़े हैं, शुभचिंतकगण जुड़े हैं, विशिष्ट महानुभाव जुड़े हैं, उन सबको दीपावली का हृदय से बधाई देता हूं। उन सब के प्रति मंगल में शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। मैं आभारी हूं पूज्य संतों का। अयोध्या के हमारे पूज्य संतगण भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास के बाद राम राज्य की स्थापना के लिए अयोध्या आगमन की स्मृति में जो आयोजन अयोध्या में हुआ है, उस आयोजन को राम कथा पार्क में जो आयोजन हुआ था, उस कार्यक्रम में भी और मां सरयू की आरती, दीपोत्सव का कार्यक्रम और डिजिटल दीपावली, इन सभी कार्यक्रमों में प्रदेश की हमारी राज्यपाल महोदय, हमारे अयोध्या के सभी पूज्य संतगण और प्रदेश सरकार के हमारे मंत्रीगण, प्रदेश संगठन के अध्यक्ष, हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिवगण, प्रमुख सचिवगण, अयोध्या से जुड़े हुए हमारे जितने भी प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारीगण हैं, विश्वविद्यालय से जुड़े हुए अधिकारीगण हैं, विभिन्न विभागों के अधिकारीगण हैं, सबने इस अवसर पर अपनी सहभागिता सुनिश्चित की है और इस दिव्य आयोजन को एक भव्यता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य किया है। वे सभी के सभी बधाई के पात्र हैं। इन सब के प्रति मैं मंगल में शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आयोजन हम आपसी संवाद और समन्वय के साथ कर सकते हैं और यह पूरा आयोजन उसकी एक मिसाल है। लेकिन हमें याद रखना होगा, इस बार हमने बहुत सावधानियां बरती हैं और सावधानी इस बात को लेकर बरती है कि वैश्विक महामारी कोरोना को ध्यान में रख करके हम सबको इनकी सभी प्रकार की जो भी गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो 2 सावधानी बात कही है, 2 गज की दूरी और मास्क, आप इसका पालन करेंगे? सभी लोग पालन करेंगे? दीपावली के अवसर पर एक संकल्प लेकर के जाना है, उत्साह उमंग को कम नहीं होने देना है, लेकिन कोरोना को परास्त करके अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए हम सब तन से, मन से, धन से अपना सहयोग और अपना समर्पण प्रस्तुत करेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबको दीपावली की हार्दिक बधाई, मंगल में शुभकामनाएं। आप सबके प्रति मेरी बार बार कोटि कोटि मंगल में बधाई अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके आशीर्वचनों के लिए। सुरक्षित दीपावली आप सब